नमस्कार। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के संक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं। सेल ने कंपनी में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मैकेंजी एंड कंपनी इंडिया LLP के साथ साझेदारी की। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से BSL ने दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत BSL द्वारा सूर्य सरोवर की गई साफ सफाई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत DAV इस्पात पब्लिक स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। BGH में आयोजित हुआ सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान। भारत की महारत्न स्टील उत्पादक सार्वजनिक उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कंपनी में एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैकेंजी एंड कंपनी इंडिया LLP के साथ एक रणनीतिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सेल ने यह सहयोग कंपनी में डिजिटल परिवर्तन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए किया है, जो परिचालन दक्षता, ग्राहक अनुभव और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते का उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, कंपनी के प्रदर्शन को अनुकूलित करना और तेजी से बढ़ते डिजिटल परिदृश्य में निरंतर विकास को बढ़ावा देना है, जो सेल को अत्याधुनिक डिजिटल दक्षताओं को एकीकृत करने में सक्षम करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रतिस्पर्धी बनी रहे और कंपनी के ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करे। सेल और मैकेंजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे उन्नत तकनीकों का लाभ उठाते हुए अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को लागू करने के लिए मिलकर काम करेगा। यह डिजिटल परिवर्तन परियोजना खदानों से लेकर मार्केटिंग तक की प्रक्रिया की गुणवत्ता श्रृंखला के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, सुरक्षा और अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए इनोवेटिव समाधानों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करेगी और 3 वर्षों की समयावधि में 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के गुणवत्ता प्राप्ति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करेगी। BSL में जारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मानव संसाधन, ज्ञान अर्जन एवं विकास केंद्र के सभागार में स्वच्छता की थीम पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BSL के निदेशक प्रभारी श्री BK तिवारी सहित अधिशासी निदेशक DIG CISF श्री दिग्विजय कुमार सिंह, महिला समिति बोकारो की अध्यक्ष श्रीमती अनीता तिवारी, मुख्य महाप्रबंधक, अन्य वरीय अधिकारी, महिला समिति बोकारो के उपाध्यक्ष गण एवं अन्य सदस्य तथा दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के उपरांत अपने संबोधन में निदेशक प्रभारी ने कहा कि स्वच्छता का अभियान सही मायनों में तभी सफल होगा जब हम सभी इसे अपनी सोच और आदत में शामिल करें। उन्होंने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में भी स्वच्छ भारत मिशन की अहमियत को रेखांकित किया और सभी को स्वच्छता शपथ दिलाकर इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत BSL कर्मियों एवं भूतपूर्व कर्मियों की एक संयुक्त टीम द्वारा स्वच्छता पर निदान नामक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। इसके अलावा BSL के RCL विभाग द्वारा छोटी सी सोच बड़ा बदलाव नामक लघु नाटिका तथा BGH की टीम द्वारा अतरंगी पड़ोसी नामक लघु नाटिका का बेहद रोचक अंदाज में मंचन किया गया। महिला समिति की ओर से श्रीमती ऋचा प्रियदर्शनी ने स्वच्छता पर एक कविता प्रस्तुत की, जबकि संगीत कला अकादमी के कलाकारों द्वारा वंदना क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल स्वच्छ गंगे थीम पर समूह नृत्य तथा एक समूह गान प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से कल्चरल सचिव, संगीत कला अकादमी श्रीमती श्वेता कुमार तथा कनीय प्रबंधक BSL श्री रवि सिन्हा द्वारा किया गया। अंत में संचार प्रमुख श्री मणिकांत धान ने धन्यवाद ज्ञापन किया। BSL में जारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सेक्टर 4F स्थित सूर्य सरोवर में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में महाप्रबंधक नगर प्रशासन श्री A.K. अविनाश तथा महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री सुशांत शिशिर की अगुवाई में BSL की टीम ने सूर्य सरोवर परिसर की साफ सफाई की और जन सामान्य को स्वच्छता का संदेश दिया गया। BSL में 16 से 31 मार्च तक जारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत DAV इस्पात पब्लिक स्कूल के द्वारा संचालित सेक्टर 8B, सेक्टर 12E, सेक्टर 2C, सेक्टर 3D, सेक्टर 9E एवं 9B के स्कूलों में स्वच्छता के प्रति बच्चों को जागरूक बनाने हेतु निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता तथा लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में ज्यादा संख्या में बच्चों ने भाग लिया तथा बोकारो सिटी में स्वच्छता के बारे में जागरूकता का संदेश फैलाया। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। महिलाओं में इस कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो जनरल अस्पताल में जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो जनरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर B.B. करुणामय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिंदा मंडल, शिशु वार्ड के विभागाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील चौधरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृति अनिमा करकटा और नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती नीलिमा कुमारी ने परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागरूकता अभियान में महिलाओं और युवतियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए नियमित जांच और स्क्रीनिंग करने, साथ ही HPV वैक्सीन लेने की सलाह दी गई। सर्वाइकल कैंसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि बोकारो जनरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर B.B. करुणामय ने HPV वैक्सीन के महत्व पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने कहा कि HPV वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और यह सर्वाइकल कैंसर के खतरे को प्रभावी रूप से कम करने में मदद करता है। डॉक्टर करुणामय ने सभी को वैक्सीनेशन कराने की सलाह दी और बताया कि यह वैक्सीन खासकर युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इससे कैंसर से बचाव संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि इलाज से बेहतर रोकथाम है और इस बात पर जोर दिया कि समय रहते रोकथाम की रणनीतियों को अपनाना भविष्य में बड़ी बीमारियों से बचने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। डॉक्टर करुणामय ने संगोष्ठी में उपस्थित सभी से अपील की कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं ताकि किसी भी बीमारी का समय रहते इलाज किया जा सके। स्त्री एवं प्रसूति विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृति अनिमा केरकटा ने भी सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर को बहुत हद तक वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। डॉक्टर करकटा ने यह भी बताया कि 9 से 14 वर्ष की आयु में 2 डोज और 15 से 45 वर्ष के बीच 3 डोज की आवश्यकता होती है। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर को देश से समाप्त करने के लिए HPV वैक्सीनेशन की 2 डोज को अनिवार्य बताया और भारतीय प्रसूति एवं स्त्री रोग सोसाइटी का नारा 2 टीके जिंदगी की को दोहराया। साथ ही स्त्री एवं प्रसूति विभाग के डॉक्टर शमा प्रवीण, डॉक्टर फरहत मजहरी और डॉक्टर कविता ने भी इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला, जिससे कैंसर को शुरुआती स्टेज में पहचाना जा सकता है और समय पर इलाज किया जा सकता है। कार्यक्रम में सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से क्विज, स्लोगन लेखन और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 200 से अधिक नर्सिंग छात्राएं, डॉक्टर, नर्सेज और DNB रेसिडेंट डॉक्टर्स ने सक्रिय रूप से भाग लिया। और स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।